रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बाद इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है। उन्होंने अगले साल की ग्रोथ रेट को प्रोजेक्शन दिया है 6.7% के करीब और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन 4.2% के करीब रखा है। हमारा ये मानना है कि इन्फ्लेशन एट अराउंड 4.2% अगले साल का जो प्रोजेक्ट किया गया है वो आरबीआई के टारगेटेड इन्फ्लेशन के काफी करीब है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% जो प्रोजेक्ट की गई है वो इंडिया के सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट 7% प्लस के एम्बिशन से कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों ही मिलके इस ग्रोथ रेट को बढ़ाने के कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते जब बजट अनाउंस किया गया था, दो इंपॉर्टेंट डिसीजन ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए लिए गए थे। एक, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया गया है, 10 लाख से भी ज्यादा करोड़ के बजटेड एक्सपेंडिचर को अनाउंस किया गया था, और दूसरा, पर्सनल टैक्स में रिबेट अनाउंस किए गए थे, जिससे कंजम्पशन के थ्रू ग्रोथ रेट को बढ़ाने का आइडिया पोर्ट्रे किया गया था बजट में। कंटिन्यूइंग द सेम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बारी इंटरेस्ट रेट को घटा करके ग्रोथ को कैसे सपोर्ट किया जाए उसके बारे में सोच विचार करके ये डिसीजन लिया गया है। उन्होंने लिक्विडिटी को भी इन्फ्यूजन करने के लिए अनाउंसमेंट्स पिछले कुछ दिनों में किए हैं और इस पॉलिसी में भी ये बताया गया है कि उन लिक्विडिटी में इन्फ्यूजन कंटिन्यूसली करेंगे। सेवर्स और बोरोर्स का ये इम्पैक्ट है कि अगर आप सेवर्स हैं और फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं, देन आपके रिस्क एपेटाइट और ड्यूरेशन के हिसाब से एक्चुअल ड्यूरेशन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए जो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन को मैच करता है। और अगर आप बोरोवर हैं, देन अगले कुछ महीनों में जब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन है रेपो रेट कम करने का, वो बैंक्स के एमसीएलआर के थ्रू और बोरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए भी इंडिकेट करता है। अगले कुछ महीने में ईएमआई भी घट सकते हैं।